मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, मुक्ति का मार्ग क्या है? शिव मौन रहे। परंतु मां की चेतना में एक कंपन हुआ। और तभी उन आदि शक्ति के भीतर से जन्मी महाशक्तियां, 10 महाविद्याएं, जो संसार का भरण पोषण करती हैं, जो संसार को चलाती हैं, अपनी शक्तियों से उस संसार को आगे बढ़ाती हैं और उसका पालन पोषण करती हैं। यह महाशक्तियां जीवन का सार है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, सभी तरह की आवश्यकताओं की और उनको पूर्ण करने की एक धरोहर है। याद रखिए, यह 10 महाविद्याएं जीवन में आपको श्रेष्ठ बनाती हैं। इन 10 महाविद्याओं की साधना के लिए केवल आपको प्रबल इच्छा शक्ति, प्राण शक्ति और क्रिया शक्ति की आवश्यकता है। जीवन में अनेकानेक विधियां आपको सुनने को मिलेंगी, तो आइए जानते हैं इन महाशक्तियों का आधार और इन महाशक्तियों के बारे में और ज्यादा विस्तार से। उस आदिशक्ति से मां काली, जो रक्तवर्ण, गले में मुंडमाला, खड़ग लिए बाहर उनके सामने आती हैं। काल को निगलने वाली काली, अज्ञानता विद्या का संहार करने वाली मां काली, वे शमशान की देवी हैं। शमशान यानी अनंत शांति। भले ही उनका स्वरूप उग्र होते हुए भी मां का हृदय अत्यंत कोमल है। वे शमशान में निवास करती हैं और वे हमें मृत्यु के भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देती हैं। मां काली जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु को टालने में हमेशा सर्वदा। मां भगवती तारा
जो स्वयं नीले रंग की हैं, इन्हें नील सरस्वती भी कहा गया है, और यह शिव को अमृत पिला रही होती हैं। शिव के जो 5 स्वरूप हैं, जो उनके साकार स्वरूप हैं, उनको अमृत पान कराती हैं। मां तारा वह है जो जीवन सागर को पार कराए। इन्हें तारा या तारणी वाली महाविद्या भी कहा गया। जीवन में अगर आप अपने आप को जीवन मुक्त की अवस्था में लेकर जाना चाहते हैं तो मां तारा की साधना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। वे मृत्यु को अमृत में बदल देते हैं। मां तारा, भगवती तारा, वह मृत्यु को अमृत यानी कि मृत्यु को टाल देते हैं, मृत्यु को ही समाप्त कर देती हैं। और यह भी कहा गया है कि बालक को अपनी गोद में लेकर वह पुनर्जीवित कर सकती है। मां त्रिपुर सुंदरी, मां त्रिपुर सुंदरी त्रिपुर में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे सुंदर है। मां का स्वरूप इतना दिव्य है, इतना सुंदर है कि उसके बारे में एक साधारण मनुष्य की जीवा थक जाती है, कुछ बता ही नहीं सकती। मां त्रिपुर सुंदरी सभी चक्रों के अंदर स्थापित हैं। उनका स्थान हमारे चक्रों के अंदर ही है। वे ब्रह्मानंद का स्वरूप हैं। जब कुंडलनी जागृत हो जाती है और मनुष्य शक्ति से जब शिव का सायुज्य हो जाता है तो जो ब्रह्म का आनंद है, ब्रह्मानंद, उसकी प्राप्ति हो जाती है। वे शक्ति और शिव के मिलन का एक सौंदर्य है, एक स्वरूप है, एक रूपण है। वे प्रेम की देवी हैं जो साधक को सहज में, सहजता के साथ योगी बना देती हैं। मां त्रिपुरा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी विधों में और विद्याओं में आपको पारंगत बना देती है। मां भैरवी, मां भैरवी अग्नि और तांडवमयी ऊर्जा है। यह शिव की वह शक्ति है जो शिव के सभी कार्यों को पूरी तरह से उसमें सफलता के साथ क्रियान्वित करती हैं। भैरवी कालाग्नि का रूप है, भीतर के भय को जलाकर समाप्त कर देती है। मां भैरवी साधक के अंदर निर्भयता की अग्नि जागृत कर देती हैं। मां भैरवी का अगर आशीर्वाद आप पर हुआ या है तो आपके जीवन में कभी भी किसी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती। आप निर्भय होकर इस संसार में भ्रमण कर सकते हैं। ध्यान करेंगे छिन्नमस्ता देवी का स्वरूप, जिनका मस्तक छिन्न है और रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। मां भगवती का वह स्वरूप जो बलिदान का मूर्ति है। मां छिन्नमस्तिका बलिदान की मूर्ति है। यहां पर माता अपने भक्तों के ऊपर करुणा करती है, अपने भक्तों के ऊपर करुणा करके उनके ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। स्वयं का शीश काटकर अपनी शक्तियों का पोषण करती हैं। हम सभी, आप सभी उसी महान शक्ति का एक अंश हैं। हम सभी का भरण पोषण मां छिन्नमस्ता करती हैं। अपने कर्मों को, हम जो भी कर्म कर रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उन सभी कर्मों को काट सकती हैं, काट देती हैं। मां छिन्नमस्ता की साधना करने से जीवन में आने वाली कठिनाइयां, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे वह तांत्रिक कठिनाई हो, चाहे वह ग्रहों से दी गई कठिनाई हो, इन सभी का समाप्त। इस तरीके से इस महाज्ञान को भगवान शिव, मां आदिशक्ति
को देते हुए और उनके इस आत्मसात के साथ ये 10 महाविद्याएं उन्हीं आदिशक्ति में वापस समा जाती हैं। अज्ञान से ज्ञान तक की यह महान यात्रा है। वे केवल देवी नहीं हैं, चेतना की 10 अवस्थाएं हैं और चेतना जो है वह शिव है। तो शिव जी की ही 10 अवस्थाएं हैं। यह 10 महाविद्याएं केवल शक्ति रूप में नहीं है, यह चेतना के रूप में है। इसीलिए हम शिव और शक्ति को कभी भी पृथक होकर साध ही नहीं सकते। हमें केवल यह समझना है कि यह जो शक्ति है और उस शक्ति की जो चेतना है वह दोनों एक ही है। ये 10 महाविद्याएं जिन्होंने भी जीवन को साध लिया, जिन्होंने भी इन 10 महाविद्याओं की सिद्धि प्राप्त कर ली, वह जीवन में सर्वश्रेष्ठ हो गया। उसे जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं हुई। याद रखिए, जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन सभी 10 महाविद्याओं को भी सीखा जा सकता है, इनकी साधना सीखी जा सकती है। इन सभी साधनाओं को सीखने के लिए संसार में अनेक दिव्य महान योगी हुए हैं, गुरु हुए हैं, जिनसे आप इनकी साधना सीख सकते हैं। इनकी साधना करने से, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया है कि इन सभी 10 महाविद्याओं की जो 10 शक्तियां हैं, अगर आपके अंदर आ जाती हैं या ये शक्तियां आपकी रक्षा करना शुरू कर देती हैं, वैसे तो रक्षा कर ही रही हैं, आप माने या ना माने वह आपकी रक्षा कर रही है, लेकिन जब आप पुकारते हैं, एक बेटे की आवाज जब मां तक पहुंचती है तो आपको जीवन में कभी भी किसी तरह की भी कोई कमी नहीं रहती। इन 10 महाविद्याओं की सिद्धि और साधना के लिए एक मार्ग जो तंत्र बताता है, जिसका अपना अलग मार्ग है, दूसरा योग मार्ग है। योग मार्ग में प्राणायाम के अनुष्ठान के साथ में इन महाविद्याओं को न्यास के रूप में ध्यान के माध्यम से आप अपने प्राण में स्थापित कर सकते हैं। उसकी विधि हम आपको सिखाते हैं। यह थोड़ी ऐसी विधि है जो कुछ लोगों को कठिन भी लग सकती है, और जो आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन हाँ श्रद्धा भक्ति समर्पण है ईश्वर में, तो वह इसे बड़े आराम से सीख सकते हैं। तो इन 10 महाविद्याओं को सीखने के बाद, इनकी साधना सीखने के बाद, इनकी कृपा प्राप्त करनी अगर है आपको, तो आपको उनकी साधना आजीवन करनी पड़ती है। और जब इन महाशक्तियों की कृपा आप पर बरसने लगती है तो आपको जीवन में किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक या किसी भी चीज की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि यह महाशक्तियां शिव का ही शक्ति स्वरूप है, शिव की ही शक्ति हैं। और उस शक्ति की जब चेतना जागृत होती है तो आप उस ब्रह्मांड में, उस शिव में विलीन हो जाते हैं। तो अगर आप शिव और शक्ति के इस मनोरम एकाकार को अनुभव करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी उस परमपिता परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, हम आप तक बांटने के लिए तैयार हैं। नमस्कार।